स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस होता क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब यह है कि आपकी फिजिकल क्वांटिटीज को जो सेम टाइप की क्वांटिटीज होगी उसको आप ऐड कर सकते हैं, आप उसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और उसको इक्वेट यानी कि कंपेयर भी कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं होगा कि आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या इक्वेट करें। इट इज नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड किया जा सकता है या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है या इक्वेट किया जा सकता है। सेम काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड और कंपेयर्ड। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसी बात को लिख लेते हैं यहां पर। द सेम काइंड्स of physical quantities can be added, subtracted and equated or compared is known as principle of homogeneity of dimensions. That means velocity can be added with velocity, not a force. एग्जाम्पल्स ले सकते हैं आप। वेलोसिटी एडिड और टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बट नॉट अ फोर्स। आप वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ तो ऐड कर सकते हैं बट फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते हैं। और ऐसे समझ लीजिएगा, या एग्जांपल लेते हैं यहां पर, फोर्स को हम ऐड कर सकते हैं किसके साथ? फोर्स के साथ। तो हमें फोर्स ही तो मिलेगा। अगर मैं लिखूं कि अगर मुझे मास को मास के साथ ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं या इक्वेट करूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? मास ही मिलेगा, है ना। अगर मैं लिखूं यहां पर मास माइनस मास इज इक्वल टू क्या मिलेगा? जीरो मत लिख देना, क्योंकि मास कुछ एक क्वांटिटी है, उसमें से कुछ क्वांटिटी को माइनस किया गया है तो वही क्वांटिटी तो बचने वाली है। तो यहां पर क्या मिलेगा? मास ही तो मिलेगा। बट ये चीज पॉसिबल नहीं है कि अगर मास को लेंथ के साथ ऐड कर लूं। मास को लेंथ के साथ ऐड नहीं किया जा सकता है। सिमिलरली लेंथ को टाइम के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की कैटेगरी में नहीं आते, तो ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ये वाली बात पॉसिबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड एक क्वेश्चंस लिखा है जो कि वैन डर वाल्स इक्वेशन ऑफ अ गैस है। वैन डर वाल्स इक्वेशंस ऑफ गैस है, वो है P + A / B² P - B = RT। यहां पर हमको जो डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, हेंस राइट SI यूनिट्स ऑफ A एंड B। हमें A और B की डायमेंशंस को फाइंड करना है और उसकी SI यूनिट्स भी लिखनी है। तो हमें क्या करना है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो मैंने अभी बताया कि सेम काइंड की क्वांटिटीज को सिमिलर जो क्वांटिटीज है वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, तो उस कांसेप्ट को यूज करके हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है A एंड B की। तो स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूं कि यहां पर P क्या है और V क्या है ना। तो जो P है यहां पर, P क्या है? P यहां पर प्रेशर है। दूसरी चीज
जो यहां पर v है वो क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हैं। तो पहले मैं इसको लेता हूं, ये है v माइनस b, क्योंकि मुझे v की डायमेंशंस निकालनी है, मेरे पास कांस्टेंट है। तो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी, देखिए अगर ये वॉल्यूम है तो ये b को भी क्या होना पड़ेगा, वॉल्यूम होना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम से वॉल्यूम को ही माइनस किया जा सकता है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b, डायमेंशंस ऑफ v। तो डायमेंशंस ऑफ v यानी कि v क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जो डायमेंशंस होती है वो क्या होती है, l की क्यूब। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, l की क्यूब इज इक्वल टू b। तो b की हमें डायमेंशंस मिल गई, इसकी SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, ये क्या है, एक लेंथ है, एक लेंथ है, और लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, और यहां पर पावर कितनी है, क्यूब। तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब। सिमिलरली हमें डायमेंशंस निकालनी है A की। अब हमें A की डायमेंशंस निकालनी है, देखिएगा क्या था यहां पर, b प्लस a अपॉन v स्क्वायर, तो उसको लिख लेते हैं p प्लस a अपॉन v स्क्वायर। ये क्या है, प्रेशर। तो इस प्रेशर, अगर ये वाली क्वांटिटी प्रेशर है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रेशर से प्रेशर को ही ऐड किया जा सकता है। तो ये वाली डायमेंशन इस वाली डायमेंशन से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशंस ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। तो P क्या है, प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की क्या होती है, m LT माइनस 2 अपॉन एरिया क्या होता है, L स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पर, m L माइनस 1 और T माइनस 2। ये किसकी डायमेंशन आ गई, प्रेशर की, जो हम यहां रखने वाले हैं। तो यहां पर पुट करिएगा m L माइनस 1 और T माइनस 2 इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ A और डायमेंशंस ऑफ V। V क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशंस होती है L की क्यूब, और वहां पर स्क्वायर भी है, तो कितना हो जाएगा, L की 6। तो हमें डायमेंशंस ऑफ A निकालनी है। तो डायमेंशंस ऑफ A क्या हो जाएगी, डायमेंशंस ऑफ A m L माइनस 1 T माइनस 2 और L की 6। यहां L की पावर माइनस 1 है, L की पावर 6 है, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, m L की पावर 5 और T माइनस 2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ A। अब हमें इसकी SI यूनिट लिखनी है, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या लिखोगे, मास की यूनिट क्या होती है SI, किलोग्राम। ये क्या है, लेंथ, लेंथ की SI यूनिट मीटर, पावर कितनी है उसके ऊपर 5। टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, सेकंड, और पावर कितनी है -2। दैट इज द SI यूनिट ऑफ कांस्टेंट B, ऑफ कांस्टेंट A। नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस पे। वो ये है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A क्रॉस B इन द रिलेशंस। एक रिलेशंस हमको दिया गया है, P = B - x² upon AT where P is power, x is distance and T is time। तो आपको A क्रॉस B की डायमेंशंस निकालनी है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं, इस फैक्टर्स को देखिएगा, B - x², B - x², B एक कांस्टेंट है, तो मैं इसको लिखता हूं B - x², इस वाले फैक्टर को लेता हूं। ये B है, एक कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट में से ये वाला फैक्टर भी इसी के नेचर का होना चाहिए, है ना। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ x²। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो डायमेंशंस ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन x क्या है, x एक डिस्टेंस यानी कि लेंथ,
उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और उसका स्क्वायर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा l का स्क्वायर। तो हमको पता चल गया डायमेंशंस ऑफ b क्या होगी, तो वो है l स्क्वायर। b की वैल्यू पता चल गई हमें, ठीक है। अभी मुझे a की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, तो मैं लिख सकता हूं डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू, इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिखा जा सकता है, इस पूरे फैक्टर की जगह लिखा जा सकता है l स्क्वायर। तो मैंने लिखा l स्क्वायर अपॉन at, डायमेंशंस ऑफ a और डायमेंशंस ऑफ t। p क्या है यहां पर, p एक पावर है, तो पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर की जो वर्क डन की जो डायमेंशन है वो ml स्क्वायर t माइनस 2 होती है, ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t। नीचे t है, ये t ऊपर जाएगा तो पावर की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ml स्क्वायर t माइनस 3। उसको ला करके हम यहां पर पुट कर लेंगे, क्योंकि मुझे तो a जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां मैंने इसको लिखा ml स्क्वायर t माइनस 3 इज इक्वल टू l स्क्वायर, यहां बचा a डायमेंशंस ऑफ a, और क्या बचा यहां पर t की डायमेंशन है t। बस a को अपने यहां पर रखिएगा, बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए। तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू l स्क्वायर, यही काट लेते हैं इसको, या लिख लीजिए l स्क्वायर अपॉन, इसको यहां लेकर आइए ml स्क्वायर t माइनस 3, और ये रहा एक t। ये l स्क्वायर से पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, यहाँ t की पावर माइनस 3 है, यहाँ t की पावर 1 है, तो यहाँ कितनी बच जाएगी। तो डायमेंशंस ऑफ a, यहां लिखता हूं, देखो ये इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल टू, क्या मिला, ऊपर से तो l कैंसिल हो गया, 1 बचा, m, यहां क्या बचा, l कैंसिल हो गया, तो t की पावर माइनस 2। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको सिंपलीफाइड करके लिख लें, m इनवर्स और t स्क्वायर। l की टर्म्स नहीं है इसमें, तो जो डायमेंशंस ऑफ a आई वो कितनी आ गई, m इनवर्स t की पावर 2। बट हमको जो निकालना है वो निकालना क्या है, a क्रॉस b। तो a की डायमेंशंस बोलो, ये रही m माइनस 1 t स्क्वायर, b की डायमेंशंस कितनी है, l स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशन आ गई a क्रॉस b की, वो कितनी आ गई, m इनवर्स l स्क्वायर और t की पावर 2। नोट करिए इसको, ठीक है। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करके इस प्रॉब्लम को सोल्व किया, बहुत आसान है। एक बार रिकॉल कराता हूं, p इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया था, हमें a क्रॉस b निकालना है, और आपको बता दिया गया है कि p पावर है, x जो है वो एक डिस्टेंस है, और t एक टाइम है। तो आपको क्या लिखना है, अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बता दो, सेम काइंड की क्वांटिटी ऐड, सबट्रैक्ट और इक्वेट होगी, तो b इसके x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिखा डायमेंशन ऑफ b इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x स्क्वायर, तो डायमेंशन ऑफ b मुझे मिली l स्क्वायर, ठीक है। तो b की वैल्यू मिल गई। अब मुझे निकालना है कि a की डायमेंशंस निकालनी है, तो मैंने लिखा डायमेंशंस ऑफ p इज इक्वल टू, ये फैक्टर मुझे पता चल गया, ये कितना है l स्क्वायर, और ये रहा a, ये रहा t, बस इसकी पावर है, ये पावर को मैंने लिखा वर्क डन अपॉन टाइम, इसकी डायमेंशंस निकाली, और डायमेंशंस निकालने के बाद इस डायमेंशंस को लाके यहाँ पर पुट कर लिया, यहाँ पर पुट कर दिया ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके ये लिख दिया, और ये हमारे डायमेंशंस आ गई a क्रॉस b। ओके।